अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू मोमिना की दुनिया। वेलकम टू माय चैनल। तो ये जी मेरा दुबई डायरीज़ का लास्ट व्लॉग होगा। आज हम आपको दिखाएंगे दुबई ग्लोबल विलेज और उसके साथ हम लोग फिर आपको अपना अलविदा दिखाएंगे एयरपोर्ट से। हम लोग रेडी होके ग्लोबल विलेज की तरफ जा रहे थे और मैंने सारी ऑडियोज़ इसलिए म्यूट कर दी थी क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी जो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो पे ही करूं। एक अलग वीडियो बनाने से बेहतर है कि मैं इसी के ऊपर बातें करूं कि औलाद माँ बाप के लिए कितना मैटर करती है। तो देखें, जब हमारे यहाँ औलाद होती है हम लोगों को वो फीलिंग्स ही नहीं पता होती जो हमारे माँ बाप की अट्रैक्शन हम लोगों की तरफ होती है। एक माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसा होता है कि माँ इतनी सेल्फलेस हो जाती है कि वो दुनिया की, इवन बाप दुनिया का बेस्ट से बेस्ट अपनी औलाद को देने की कोशिश करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो हर चीज़ बेस्ट दें, हर उनको नेक से नेक इंसान बनाएं, उनके अंदर हर चीज़ खूबी हो और अपनी औलाद को ज़रा सा भी कुछ भी हो जाए तो वो बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं। और माँ बाप बनने के बाद ही हमें अंदाज़ा होता है कि हमारे माँ बाप ने हम लोगों को किस तरह पाला है, क्या उन लोगों ने टफ़ टाइम देखा है, क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी हैं अपनी लाइफ में हम लोगों को बड़ा करने के लिए। और ये चीज़ जब हम लोगों पे आती है तब अंदाज़ा होता है, जब स्पेशली हम और लड़कियां जब माएँ बनती हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला है, किस तरह टफ़ टाइम देखा है। और हम लोग, मुझे कभी कभी ऐसा फ़ील होता है कि हम अपने पेरेंट्स की तरफ बहुत थैंकलेस होते हैं। हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता। हम लोगों को लगता है कि ये हमारे माँ बाप का फ़र्ज़ था। सब माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, लेकिन हम लोगों को ये चीज़ तब जाके रियलाइज़ होती है जब हमारे यहाँ ख़ुद औलाद होती है कि हम अपने माँ बाप की तरफ कितने थैंकलेस थे। कभी हम लोगों ने उनकी दी हुई चीज़ों पे उनको उस तरह थैंक यू नहीं बोला, उस तरह हग नहीं दिया जिस तरह हमें उनको करना चाहिए था। दुनिया में कितने बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप उन्हें पूछ नहीं रहे होते या उनको वो प्रायोरिटी या वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। और एक हम जैसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी और अपनी रातें, अपना दिन कुछ भी नहीं देखते हमें बेस्ट से बेस्ट देने के लिए। बट स्टिल हम कभी कभी इतने थैंकलेस हो जाते हैं कि हम उस तरह उनका कभी थैंक यू ही नहीं कर पाते। हम उनकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे पाते। हमें ये पता ही नहीं होता कि इस वक्त उनको हमारा टाइम कितना चाहिए। हम अपनी लाइफ में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें ये फ़ील ही नहीं होता कि हमारे माँ बाप किस तरह की तकलीफ़ों से गुज़र रहे हैं। और माँ बाप सारी ज़िंदगी इतने थैंकलेस होते हैं कि शादी के बाद भी अगर लड़की अपनी माँ से या बाप से बोले कि मैं आ जाती हूँ या आपको मेरी ज़रूरत है तो बताएं, वो कभी अपनी तकलीफ़ नहीं बताते, कभी अपनी तकलीफ़ें अब हम लोगों से शेयर नहीं करते हैं। हमेशा हम लोगों के सामने हैप्पी फेस लेके बैठते हैं कि कभी उनको प्रॉब्लम ना हो। मुझे याद है जब मेरी अम्मी को, मैं कराची थी और मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ था एंड शी वाज नॉट वेल। उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी। बट स्टिल उनकी यही कोशिश थी कि वो मुझे नहीं बुलाएं। हालांकि कराची से लाहौर जाना इज़ नॉट अ बिग डील, लेकिन उन्होंने अब्बू को, बहनों को, सबको कहा हुआ था कि उसको परेशान ना करें, वो बच्चों वाली है, उसको बच्चों के साथ परेशान ना करें। बोले मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। जबकि मैं दूर होके यहाँ बहुत बेचैन थी। मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे इन-लॉज़ ने बोला, सब ने बोला कि तुम चली जाओ, लेकिन अम्मी ने इतना ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे रोका हुआ था और इतनी कस्में दे के रोका हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया था वो वक्त। लेकिन एक माँ इतनी सेल्फलेस प्यार करती है, बाप इतना सेल्फलेस प्यार करता है कि वो औलाद को कभी बोलता ही नहीं कि हाँ हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम आ जाओ, या हम लोग फ़ील कर रहे हैं या हम तुम्हें मिस कर रहे हैं। जब जैसे मेरे लिए मेरी औलाद की इम्पोर्टेंस है, आई नो वो लोग भी मुझे मिस करते होंगे। हर माँ बाप अपने बच्चों को मिस करते हैं, उनको भी मेरी दिन में बहुत दफ़ा याद आती होगी। बट कभी भी मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कभी बोला हो कि शादी के 8 साल में कि हमें तुम्हारी याद आ रही है, तुम आ जाओ, या हम तुम्हें मिस कर रहे हैं, या घर में बड़ी परेशानी है या कोई प्रॉब्लम्स हैं,
ये बातें हमें बाद में रियलाइज़ होती हैं, शायद पहले इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता होती कि शादी से पहले ज़िंदगी में जितनी चीज़ें चल रही होती हैं माँ बाप हम लोगों तक आने ही नहीं देते। चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, हेल्थ इश्यूज़ हों, मेंटल इश्यूज़ हों, हमें पता ही नहीं होता हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ख़ानदान को लेके, चीज़ों को लेके कैसे चल रहे हैं हमारे ऊपर शेल्टर बन के, कि हम पे कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी वो आने नहीं दे रहे। शादी के बाद जब आप अपनी औलाद को उन सब चीज़ों से बचाते हैं तो वो आपको ये सब चीज़ें रियलाइज़ होना स्टार्ट होती हैं कि वाकई यार हमारे पेरेंट्स हमें किन किन चीज़ों से बचा बचा के यहाँ तक लेके आए हैं, किस तरह हमारे आगे शेल्टर बने रहे हैं, किस तरह हम लोगों को दुनिया से प्रोटेक्ट करते रहे हैं। और अब आकर जब वो इस एज में है स्टिल वो हम लोगों को अपनी कोई परेशानी नहीं बताते, कोई टेंशन नहीं बताते, कोई प्रॉब्लम नहीं बताते। स्टिल वो बोलते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और सेम चीज़ मेरे इन लॉज़ के साथ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे इन लॉज़, अल्लाह हर लड़की को मेरे जैसे इन लॉज़ दे कि कभी भी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि हमें बच्चों की याद आ रही है या हमें तुम्हारी याद आ रही है या तुम लोग आ जाओ या हम लोग प्रॉब्लम में हैं या कोई परेशानी है। कभी उन्होंने मुझ तक कभी कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं आने दी। अल्लाह मेरे सास ससुर को लंबी सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। मेरे अगर फादर इन लॉ की भी कभी भी तबीयत ख़राब हुई है, उन्होंने हमेशा ये बोला है कि नहीं बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम लोग अपना घर देखो। तो मेरे हस्बैंड की साइड से और मेरी साइड से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दोनों इतने रिलैक्स्ड हैं कि हम अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मेरे बच्चों की बेहतरीन अपब्रिंगिंग में हेल्प करने में मेरे पेरेंट्स का और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ फैमिली इश्यूज़, फैमिली टेंशन्स नहीं होंगी वहीं पे माँ बाप अपने बच्चों पे प्रॉपर तवज्जो दे पाएंगे। जिन लोगों के ससुराली मसले या अपने घर के मसले हैं वो उसी में सारी ज़िंदगी गुजार देंगे और उनको टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो अपनी औलाद की अच्छी परवरिश कर सकें, उन्हें टाइम दे सकें, उनके लिए चीज़ें प्लान कर सकें। सारा टाइम उनकी अपनी ही प्रॉब्लम्स ठीक करने में लग जाता है। उनको अपनी ही पेरेंट्स की पड़ी होती है। मोस्टली लड़कियां जो होती हैं उनको अपने घर की टेंशन्स होती हैं, अपने ससुराल के इश्यूज़ होते हैं, अपनी ही प्रॉब्लम्स इतनी होती हैं कि औलाद की ज़िंदगी बस गुजर रही होती है। एडमिशन हो गया होता है और ऑटो पे हर चीज़ चल रही होती है। उनको ख़ुद से कुछ प्लान नहीं करना होता क्योंकि वो अपनी ही चीज़ों में इतनी मगन होती हैं। लेकिन जहाँ आपको सिर्फ अपनी औलाद की अपब्रिंगिंग करनी होती है वहाँ आपको इन चीज़ों की टेंशन नहीं होती। वहाँ आप बिल्कुल मेंटली रिलैक्स्ड होते हो, आराम से अपनी औलाद के लिए बेस्ट से बेस्ट प्लान करते हो, बेस्ट से बेस्ट चीज़ें करने के लिए दोनों मियाँ बीवी के पास टॉपिक सिर्फ उनकी औलाद होते हैं और वो आराम से बैठ के अपनी औलाद को डिस्कस कर सकते हैं। मैं और शकीब इसीलिए शायद इन लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान कर पाते हैं क्योंकि शकीब की साइड से और मेरी साइड से सबकी सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। और हमारे इस्लाम में शायद इसीलिए जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो मना है। जॉइंट फैमिली सिस्टम तो देखिए इंडिया से लिया गया है ना, हमारे यहाँ तो नहीं है। इसका मेन पर्पस जो मुझे समझ में आता है वो ये है क्योंकि एक औरत जो है अगर जब तक वो मेंटली रिलैक्स्ड नहीं है ना, जब तक वो मेंटली सुकून में नहीं है, वो अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती। और आपको पता है कि जब आप जॉइंट फैमिली में होते हो या आप इवन अगर आप अपने घर पे भी रह रहे हो, नॉट इवन अगर आप अपने इन लॉज में रह रहे हो, अगर एक लड़की अपने घर पे रह के अपने पेरेंट्स के साथ भी अगर अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कर रही है तो कोई ना कोई इश्यूज़, कोई ना कोई बात अपने बहन भाइयों में भी हो जाती है, कोई ना कोई चीज़ ज़िंदगी में चल रही होती है जिसकी वजह से आपकी औलाद कहीं ना कहीं आप इग्नोर हो रही होती है और आपको उसका आइडिया भी नहीं होता कि वाकई आप इतना मगन होते हैं दुनियावी चीज़ों में, मसले मसाइल में, टेंशन्स में, फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ का ये मसला हो गया फ़लाँ से लड़ाई झगड़ा हो गया। इस सब में आपकी जो औलाद है वो इग्नोर हो रही होती है। आप दुनियावी चीज़ें, दुनियावी बातों में इतना मगन हो जाते हैं कि आप अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी भूल जाते हैं कि जिसको दुनिया में आप लेकर आए हैं, जो आपकी मर्ज़ी से इस दुनिया में आई है, वो कहीं ना कहीं नज़रअंदाज हो रही है। तो जब आपके पास फ़ोकस आपकी औलाद होती है ना, फिर आप बहुत इजीली अपनी औलाद की अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। और इसमें एक औरत का साथ उसके ससुराल वाले और उसके घर वाले,
ये एक बहुत मेन रोल अदा कर रहे होते हैं, जो अगर मैं ये चीज़ें अच्छे से निभा रही हूँ तो उसमें मेरी बहुत बड़ा मेरा पीछे सपोर्ट सिस्टम है, जो कि मेरी सास हैं, मेरी अम्मी हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे अब्बू हैं, जो मुझे पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे पूरी तरह हर चीज़ में उन लोगों ने मुझे फ्रीडम दिया हुआ है, हर चीज़ में उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया हुआ है। एक खुशनसीब लड़की होती है जिसके ससुराल वाले उसको अप्रिशिएट करते हैं और उसकी चीज़ों को सराहते हैं, उसकी अच्छी बातें लोगों के सामने बताते हैं। और ये एक बहुत बहुत बड़ा क्लैप, जो आप अपनी बहू को अगर आप क्लैप्स दे रहे हैं, अपनी बहू के लिए अगर आप एप्रिसिएशन दे रहे हैं, अपनी बहू के लिए अगर आप खुश हो रहे हैं कि वो पूरा ध्यान अपनी औलाद को दे रही है, जो कि उसका फ़र्ज़ है, तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि अगर इन लॉज़ आपको अप्रिशिएट करें। तो इस मामले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ कि मैं अल्लाह का जितना सजदे में शुक्र अदा करूँ कम है। मेरे हस्बैंड के घर वाले जितने भी हैं, उन्होंने मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह शादी के 8 सालों में इतना मोटिवेट किया है, इतना एप्रिशिएट किया है कि मेरा हमेशा दिल किया है कि मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँ, उससे ज़्यादा अच्छा करूँ। मेरी सास ने मेरी अच्छी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से, इतनी खूबसूरती से लोगों के सामने रखी हैं कि मेरा दिल किया कि मैं उन चीज़ों को कंटिन्यू रखूँ, उन चीज़ों को ख़त्म ना करूँ। एक लड़की बहुत खुश नसीब होती है अगर उसके माँ बाप के साथ साथ उसके इन लॉज़ भी उसको सपोर्ट करें, और वो सपोर्ट की वजह से वो अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग बेहतर से बेहतरीन बना सकती है। इस बात का अंदाज़ा जो है वो आपको तब होता है जब आप चीज़ें सोचना स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आती हैं बातें, आपको समझ में आता है कि भाई अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ससुराली मसले मेरी सास देख रही होती हैं, मेरे मेरी अम्मी के साइड के मसले हैं वो अम्मी देख रही होती हैं। उन दोनों का मेन जो फ़ोकस होता है वो सिर्फ ये होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड बच्चों को देखें और हम लोग अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएं। तो हम दोनों माशाल्लाह इतने खुश नसीब हैं कि हम दोनों की तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं जो हमें सॉर्ट आउट करनी है, जिसकी वजह से हम लोग आपस में लड़ें या झगड़ा करें या बच्चे इग्नोर हों। तो एक ये बहुत खुशकिस्मती की बात होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी इस मामले में बहुत खुश नसीब हैं कि उनको ननियाल और ददयाल दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों बहुत खुश होते हैं, दोनों जो हैं। अगर मेरे बच्चों की पोजीशंस, मेरे बच्चों का स्पोर्ट्स डे, मेरे बच्चों का रिज़ल्ट डे जितना मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उतना ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वालों के लिए और मेरे ससुराल वालों के लिए होता है। तो जी ये थी हमारी दुबई से वापसी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा गया है ये वाला सफ़र। हम लोग दुबई फ्रेम भी गए थे और हम लोग 1 2 3 जगह और गए थे जिसकी पूरी पूरी वीडियोस मेरे पास थी। इंशाल्लाह वो कभी वक्त मिला तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़बरदस्त रहा दुबई का टूर, और दुबई और भी खूबसूरत लगा अपने मियाँ और बच्चों के साथ। यहाँ पर जाने से पहले लास्ट टाइम मैंने स्टारबक्स की कॉफ़ी पी, क्योंकि मुझे पता था फिर पता नहीं या नसीब या मुकद्दर कब हम लोग कब आना होता है। लेकिन बहुत मज़ा आया, और जितना मैं थैंकफुल हूँ अपने हस्बैंड का कम है। उन्होंने हमारी ट्रिप को बहुत खूबसूरत बना दिया। वाकई बहुत मज़ा आया। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे बच्चों के साथ मैंने दोबारा से हर चीज़ देखी है। और इंशाल्लाह इसी तरह आपको मैं अपनी और भी वीडियोस में और इन्फॉर्मेशन हम लोग आपस में शेयर करते रहेंगे। काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं और इसी तरह शेयर करती रहूं, और इसी तरह हम लोग अच्छी अच्छी बातें करते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मेरे बच्चों को देख के प्लीज़ माशाल्लाह बोल दिया करें। अल्लाह हर बच्चे को तमाम बुरी नज़र से, तमाम बुरी आफ़तों से, मुसीबतों से दूर